नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बागेश्वर धाम सरकार के लोकप्रिय पंडित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के लिए पटना आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। उनके आने की लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बाबा के आगमन से पहले कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। कलश यात्रा की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। हनुमान जी की भव्य प्रतिमा की भी परिक्रमा की जा रही है। बता दें कि हनुमान जी की लगभग 20 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। पहली तस्वीर में आप बाबा के भक्तों का उत्साह देख सकते हैं, कैसे ये बाल भक्त उमंग और जोश के साथ शंखनाद कर रहा है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि बाबा के भंडारे की भी तैयारी की जा रही है। स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। बागेश्वर बाबा दरबार लगाने के लिए कल पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले नौबतपुर के तरेत मठ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलश यात्रा से इसकी शुरुआत हुई है और अब भंडारा भी आज से शुरू हो चुका है। 5 दिनों तक चलने वाले हनुमंत कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आसपास के गांव के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी तरफ से अनाज भेज रहे हैं। बाबा बागेश्वर के भंडारे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता। तो चलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भंडारे की पूरी तैयारी जो है राशन की वो की जा रही है और जितना लोगों से बन पड़ रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं। और देखिए ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग आए उन्हें खाना भी खिलाया जा सके, प्रसाद भी खिलाया जा सके। और देखिए पूरे गांव के जो लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं और इस व्यंजन का निर्माण किया जा रहा है। तो लोग अपने घरों से भी अनाज भेज रहे हैं, साथ ही श्रमदान भी कर रहे हैं और सामूहिकता का जो बोध है वो नजर आ रहा है। उत्साह काफी ज्यादा है बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर के। और ये तैयारी देखिए किस तरीके से तरेत में ये पूरी तैयारी जो है वो की गई है और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल से नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा की शुरुआत करेंगे। कथा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। तरेत मठ के मुख्य महंत सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि देश भर में इस मठ की कई ब्रांच है, लेकिन यह मठ सबसे महत्वपूर्ण है। महंत सुदर्शन जी महाराज के से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नौबतपुर का तरेत मठ, जहां पर बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा का पाठ करने वाले हैं। इस मठ का इतिहास अति प्राचीन है। सैकड़ों साल पुराना ये मठ है, जिसके देश भर में कई ब्रांच हैं और देश भर में जितने भी ब्रांच हैं उन सब का जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है वो यही तरेत मठ है। 1834 ईस्वी में इस मठ की स्थापना की गई थी। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो पंडित हैं, श्री श्री 1008 सुदर्शना जी महाराज, वो हमारे साथ हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने श्रद्धालु आने वाले हैं। पंडित जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्था सभी तरह की व्यवस्था है। किसी भी तरह की श्रद्धालुओं के आने में व्यवधान न हो, चाहे आवास हो, भोजन हो, जल की व्यवस्था हो, रख रखाव हो, देख सुन हो, सारी व्यवस्था से हम परिपूर्ण हैं। देश भर में इस मठ के कई ब्रांच है, लेकिन मुख्य मठ यही है। इस तरेतपाली मठ, इस मठ के लिए कितना गौरव की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आ रहे हैं, हनुमत कथा का पाठ यहाँ होगा। यह मठ पूर्व से ही गौरवान्वित है। इस मठ की शाखा भारत देश के जितने तीर्थ स्थल हैं, सारी तीर्थ स्थलों पर उत्तराधि श्री वैष्णो मठ रखाव के रूप में बनाया गया है, जहां पर भक्तों की सारी व्यवस्था मठ के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। बिल्कुल, तो इस मठ का इतिहास गौरवपूर्ण है। देश भर में इस मठ के कई ब्रांच हैं और
मुख्य मठ यही है, तरेत मठ, जो नौबतपुर में है, जहां बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं। कल से लेकर 17 तारीख तक हनुमत कथा का पाठ होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। किसी को किसी चीज की कोई परेशानी ना हो, मुख्य महंत खुद अपनी निगरानी में हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 नौबतपुर। और चलिए, नौबतपुर से सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, तैयारी किस तरीके की है? उत्साह तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो कलश यात्रा हो, व्यंजन बन रहे हो, और पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आ रहा है। फिलहाल क्या तस्वीर, तैयारी? बिल्कुल, जो तैयारी है अंतिम चरण में यहाँ की जा रही है। कलश यात्रा से ही हनुमत कथा की आज शुरुआत हो गई है और अभी फिलहाल मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं हनुमत कथा यहाँ सुनते हुए नजर आएंगे। ये वही मंच है जहाँ पर बागेश्वर सरकार के लोकप्रिय पंडित धीरेंद्र शास्त्री कथा करने वाले हैं, हनुमत कथा का पाठ करने वाले हैं। कल से जो कथा शुरू होगी, 5 दिनों तक ये कथा चलने वाली है और उसका मुख्य मंच यही है जहां पर अंतिम चरण में जो काम है वो किया जा रहा है। ये पूरा जो आप पंडाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पे ये स्टेज बनाया गया है, जहां पर धीरेंद्र शास्त्री बैठेंगे, हनुमत कथा का पाठ करेंगे। केसरिया और उजले कपड़े से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। पीछे वहां पे हनुमत कथा का बोर्ड लगाया जाएगा जो बनकर यहाँ बिल्कुल तैयार है। अंतिम चरण में जो काम है वो किए जा रहे हैं। अगर हम मंच की बात करें जिस पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बैठकर हनुमत कथा का पाठ करेंगे, 4000 स्क्वायर फीट में इस मंच को तैयार किया गया है। अगर इस पूरे पंडाल की हम बात करें जो जर्मन तकनीक से बनाया गया है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में इस पूरे पंडाल को तैयार किया गया है। यानी जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ हनुमत कथा का पाठ करेंगे, भले ही बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आज से ही यहाँ आ गए हैं, डटे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। हाथों में बजरंगबली के झंडे यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। ललाट पर ओम नमः शिवाय, जय श्री राम और तमाम जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है? अनुप्रिया। अनुप्रिया कहाँ से आई है? आरा से आई हूँ। आरा से आज आ गई है, 5 दिनों तक यहीं रहना? हाँ, क्योंकि अब बाबा का इंतजार है और अभी पता नहीं कल हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन अभी से ही हम जगह लेके बैठे कि मुझे बाबा के दर्शन चाहिए भाई। कुछ भी हो, बाबा के दर्शन मिले उसके बाद ही कुछ। तो अभी से आप आ गई है तो आसन मार के सबसे पहले बैठना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल का पता नहीं, क्योंकि काफी संख्या में लोगों की आने की आशंका हो रही है। अभी कुछ देर पहले सुनने में आ रहा था 7 लाख लोगों की, अभी 10 लाख हो गए, कुछ देर बाद 15 लाख भी हो सकते हैं। तो इससे पहले बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें दर्शन करने जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिज्ञासा हुआ। आप कहाँ से आई? मैं भी आरा से ही आई हूँ। तो अभी आसन मार के बैठ जाना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अगले 5 दिनों तक यहीं डटे रहना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। कितनी खुशी है कि आप यहाँ आई? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि बस मुझे इतना ही खुशी है कि बस बाबा आ जाए और उनकी दर्शन हो जाए। तो आप यहाँ आई हैं, आरा की रहने वाली है, कहाँ रहेंगी, कहाँ रहना पीना क्या? एक्चुअली यहाँ पे हर एक चीज सारे व्यवस्था की गए हैं पब्लिक के लिए, हर चीज के, खाने के, पीने के, वॉशरूम, नहाना, स्नान, सब कुछ के लिए यहाँ बड़े बड़े छावने लगे हैं ताकि धूप धस्त कुछ भी न लगे, आराम से लोग रह सके और बाबा के दर्शन कर सके। बाबा के अब बस दर्शन हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ आप जो ललाट पे देख सकते हैं यहाँ कैसे ओम नमः शिवाय बने हुए हैं, लोग खुश नजर आ रहे हैं। और जो ये पूरा पंडाल है, यहाँ अंतिम चरण में जो काम है वो किए जा रहे हैं। खुशियां यहाँ नजर आ रही है क्योंकि जो एक्साइटमेंट है यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का लोग इंतजार कर रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच गए हैं और जगह जगह आप देख सकते हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस सभी इसी उम्मीद में हैं कि कल अगर हम आएंगे, जगह मिले ना मिले, कल फिर बाबा के दर्शन हो ना हो, तो क्यों ना पहले से ही यहाँ आ जाया जाए, पहले से ही यहाँ बैठ जाया जाए। आसन लोग लेकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कब आएंगे उनके इंतजार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खुश नजर आ रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं, कैसे वेलकम करेंगे आप लोग पंडित धीरेंद्र शास्त्री का? कैसे वेलकम करेंगे? वेलकम इस तरह से करेंगे कि राम के दरबार में हनुमान आ रहे हैं, तो हनुमान का जो राम जी किए थे वेलकम, वही हम लोग करेंगे वेलकम उनका। राघवेंद्र सरकार के, राघवेंद्र सरकार के, बाबा बागेश्वर के, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। बागेश्वर सरकार के जयकारे लग रहे हैं, लोगों के अंदर खुशियां नजर आ रही है, लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके घर यानी नौबतपुर बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहां पहुंच गए हैं, पंडाल में आसन लेकर अपने बैठ गए हैं। साफ तौर पे कहना है कि यहां सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में हम कहीं और क्यों जाएं, क्यों ना यही बैठें। 5 दिनों तक हनुमत कथा का पाठ होने वाला है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री हनुमत कथा का पाठ शाम में 4 बजे से 7 बजे तक करने वाले हैं। इससे पहले सिर्फ 4 घंटे के लिए लोग यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि पूरे 5 दिनों के लिए लोग यहाँ आ गए हैं क्योंकि जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री की झलक भी शायद वो ना देख पाए, यही वजह है कि लोग पहले से ही यहाँ आ रहे हैं और इस पंडाल में अपना आसन लेकर बैठ रहे हैं। अगर पंडाल की हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंडाल बनकर तैयार है, पंखे लगाए गए हैं क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। भीड़ भाड़ अधिक होगी, भीड़ भाड़ जब होगी तो गर्मी भी होगी, ऐसे में उन्हें परेशानी ना हो इसलिए जगह जगह पर हजारों पंखे यहाँ लगाए गए हैं। अगर इस पंडाल की हम बात करें तो जर्मन तकनीक से ये पंडाल तैयार किया गया है, यानी तेज धूप होने के बावजूद यहाँ अधिक गर्मी का एहसास नहीं होगा। पंडाल के अंदर आप आएंगे तो आपको शीतलता महसूस होगी। जगह जगह साउंड लगाए गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, यानी पंडाल बनकर तो बिल्कुल तैयार है। लोग आ रहे हैं और भक्तों को बस और बस धीरेंद्र शास्त्री का इंतजार है। चलिए बिल्कुल विनीता, तैयारी तो पूरी कर ली गई, लेकिन थोड़ी सी जानकारी कल के लिए भी हम लेना चाहेंगे कि कल की क्या तैयारी होगी। कल कितने बजे बागेश्वर बाबा जो है वो मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है वहां पर पहुंचेंगे, और कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, कल क्या तस्वीर और देखने को मिलेगी? अब बिल्कुल राहुल, अगर धीरेंद्र शास्त्री की हम बात करें तो जैसी जो जानकारी मिल रही है उनके लोगों का कहना है कि जो यहाँ की रिपोर्ट है वो पहले सौंपी जाएगी कि यहाँ कितनी तैयारी की गई है। उसके बाद बाबा निर्णय करेंगे कि आज रात में राजधानी पटना आना है या फिर कल सुबह राजधानी पटना पहुंचना है। अनुमान यही है कि कल सुबह ही वो पटना पहुंचेंगे। अगर नौबतपुर तरेत मठ की हम बात करें तो यहाँ पर कल शाम में 4 बजे से 7 बजे के बीच हनुमत कथा का पाठ इसी मंच पर, जो मंच की तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखा दें, इसी मंच पर हनुमत कथा का पाठ शाम में 4 बजे से 7 बजे के बीच होने वाला है। यानी 4 घंटे तक यही नौबतपुर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री रहेंगे। अगर उनके रहने की हम बात करें तो जो पहली जानकारी मिली थी कि वो होटल मौर्या में रुकेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यही नौबतपुर में ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री रुकने वाले हैं। यहीं पर किसी लोग जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके घर में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है और उसी घर में धीरेंद्र शास्त्री रुकेंगे। यानी अब वो होटल मौर्या में ना रुककर बल्कि नौबतपुर में ही 5 दिनों तक रुकने वाले हैं। और इसी मंच के ठीक पीछे ग्रीन रूम बनाया गया है जहां वो आराम करेंगे और ग्रीन रूम से निकलकर वो इस मंच पर कथा कहने वाले हैं। 5 दिनों तक जो कथा का आयोजन किया जाएगा वो 5 दिनों तक कथा कहेंगे। ग्रीन रूम की अगर हम बात करें तो वहाँ 6 रूम तैयार किए गए हैं। एक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए रूम तैयार किया गया है जहां शौचालय की व्यवस्था होगी, तमाम व्यवस्थाएं होंगी, एसी रूम है, सब कुछ यहाँ बना दिया गया है और मंच भी बनकर बिल्कुल तैयार है। यानी इसी मंच पर कल शाम 4 बजे लोकप्रिय पंडित यानी बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री नजर आने वाले हैं। साउंड की तमाम व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में इस पंडाल को तैयार किया गया है। ऐसे में जो पीछे लोग बैठेंगे जिन्हें आगे जगह नहीं मिलेगी वो कैसे सुन पाएंगे हनुमत कथा, उसके लिए ये तमाम आप साउंड की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख सकते हैं। मंच के पीछे की जो तस्वीर है हम वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंच के पीछे ग्रीन रूम है वहीं पे उसी ग्रीन रूम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री आराम फरमाते हुए यहाँ पे नजर आएंगे क्योंकि 4 घंटे लगातार वो हनुमत कथा का पाठ करेंगे और ऐसे में वो थक सकते हैं। तो उनके थकने पर यहाँ ग्रीन रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 कमरे बनाए गए हैं। इन 6 कमरों में से जो उनके लोग होंगे वो भी रहेंगे। एक कमरा जो स्पेशल उनके लिए तैयार किया गया है, एसी उस रूम में लगाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। यानी आज शाम होते होते सब कुछ तैयार हो जाएगा क्योंकि कल पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ मौजूद रहेंगे और ये वही ग्रीन रूम है राहुल, जहाँ पे 6 कमरे जो बनने वाले थे वो बनकर तैयार हो गए हैं और यहीं पे कथा से पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ इस ग्रीन रूम में वो आ जाएंगे और यहाँ की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रीन रूम है, फुल एसी यहाँ लगाया गया है, यानी एसी
लगाकर इस रूम को तैयार किया गया है, यानी कोई उन्हें तकलीफ नहीं होगी, गर्मी का एहसास नहीं होगा। धूप बहुत अधिक है और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो ये जो कमरा है उनके लिए बनाया गया है और ऐसे ऐसे 6 कमरे यहाँ तैयार किए गए हैं, यहाँ पे वो रहेंगे। बिल्कुल। और मंच की तरह इसके अगर कलर की हम बात करें तो इसे भी उजला और ऑरेंज कपड़ों से इसे तैयार किया गया है और यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं है। और अनुमान है कि कल सुबह में जब वो यहाँ पटना राजधानी पहुंच जाएंगे तो 1 घंटा पहले ही वो नौबतपुर आएंगे और 3-2 बजे के करीब वो नौबतपुर यहाँ पहुंच जाएंगे। 4 बजे से हनुमत कथा की शुरुआत होगी और 4 बजे से जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा के दर्शन हो, कब हनुमत कथा की शुरुआत हो। और जो दूर दराज से जो लोग आए हुए विनीता, हैं, आप वो 4 उस बजे से ग्रीन रूम में यहाँ मौजूद है, हनुमत कथा लेकिन में शामिल अगर हो पाएंगे, संभव हो, सुन अगर पाएंगे पास और में हनुमत जहाँ पर कथा भंडारे की पूरी तैयारी चल रही है, जहाँ पर व्यंजन बनाया जा रहा है, अगर पास में वो जगह हो तो संभव हो तो थोड़ा सा दिखाइए कि वहां पर क्या कुछ तैयारी चल रही है। राहुल, जिस स्थान पे अभी हम हैं, जहां ग्रीन रूम बनाया गया है, जी जी। कई एकड़ में ये मठ है और उन एकड़ मठ में जहां भंडारा है, यहाँ से काफी दूरी पर भंडारे का जो आयोजन है वो किया गया है। तो यहाँ से जाना अभी कम से कम वहां जाने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। तो जो मठ है कई एकड़ जमीन में है और उसके मद्देनजर अलग अलग जगह पर, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, एक जगह उन्हें बांध कर रखना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में अलग अलग जगह पर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे ग्रीन रूम है, ग्रीन रूम के ठीक बाहर ये जो आप पंडाल बड़ा सा देख रहे हैं, इसी में वो मंच तैयार किया गया है जहाँ पे हनुमत कथा का पाठ होगा। और ये पूरा बहुत बड़ा सा जो एरिया है, इधर श्रद्धालु होंगे, बीच में सड़क है, हम उसकी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो वो आप देख रहे हैं जहां गाड़ियों की रफ्तार नजर आ रही है, ठीक उसके उस साइड जो भंडारा है, जो मठ है, उस साइड है। और जो देश भर में कई इसके ब्रांच है इस मठ के, तरेत मठ के, मठ उसी साइड है, सड़क के उस साइड, और उसी साइड भंडारा भी बनाया गया है जहां लगभग 100 चूल्हे एक साथ यहाँ पे जलते हुए नजर आएंगे, यानी 100 चूल्हों पर खाना बनाया जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कोई श्रद्धालु भूखा ना जाए, कोई ऐसा श्रद्धालु ना हो जिसे प्रसाद ना मिले, उसकी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। भंडारे की आज से शुरुआत हो गई है, मंच बनकर तैयार है। श्रद्धालु सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर से, देश के बाहर से, नेपाल से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और सभी यहाँ आकर बैठ गए हैं। बस इंतजार है कि कब उनके लोकप्रिय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए, कब हनुमत कथा की शुरुआत हो और 5 दिनों तक ये सिलसिला चलने वाला है। जय श्री राम के जो उद्घोष हैं आप जगह जगह सुन सकते हैं। भंडारा सड़क के उस साइड चल रहा है जहां आज कम से कम 20,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाएगा, लेकिन कल ये आंकड़ा लाखों में बदल जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अनुमान है कि 10 लाख लोग आएंगे। उनके लिए अनंत भंडारा बनता रहेगा। लोग आएंगे भंडारा में। विनीता, चूंकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होगी और जिस तरीके से बाबा आ रहे हैं, इससे पहले सियासत भी हो रही थी और कई जो विरोध की बातें वो भी चल रही थी, लेकिन इस बीच सुरक्षा के बाबत अगर इंतजाम की बात करें तो उतनी भीड़ को संभालना भी होगा, तो क्या सुरक्षा के भी इंतजाम रहेंगे? राहुल, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं वो की गई है। सुबह जब कलश यात्रा की शुरुआत हुई थी, हनुमत कथा की जो शुरुआत हुई थी कलश यात्रा से, उस समय भी पुलिस की कई गाड़ियां यहां नजर आ रही थी, सैकड़ों गाड़ियां यहां पे नजर आ रही थी। हजारों पुलिसकर्मी यहां खुद मुस्तैदी से तैनात थे, क्योंकि चैन स्कैनिंग की समस्याएं भी यहां हो रही है, चोरी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो आयोजक समिति है उनकी तरफ से भी 10,000 वॉलंटियर को तैयार किया गया है। ये 10,000 वॉलंटियर भी वो भक्ति हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से काफी खुश नजर आ रहे हैं, वो एज अ वॉलंटियर यहाँ काम कर रहे हैं। यानी जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो होंगे ही, जिला प्रशासन के जो पुलिस जवान हैं वो मुस्तैदी से यहाँ तैनात होंगे ही, लेकिन जो भक्त हैं 10,000 वॉलंटियर जो आयोजक समिति की तरफ से जो तैयार किए गए हैं वो भी जगह जगह होंगे, क्योंकि कई लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जानकारी नहीं है कि कहां पे भंडारा है, कहां पे शौचालय की व्यवस्था है, कहां टेंट सिटी है, कहां पे स्टेज बनाया गया है, कहां मंच है, कहां हनुमत कथा होगी। तो ऐसे में उन्हें परेशानी ना हो, वो भटके ना, उन्हें इधर उधर जाना ना पड़े, उसके लिए वॉलंटियर रहेंगे। हर
आदमी का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे मेडिकल टीम भी तैयार कर दिया गया है, यानी क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है, ऐसे में लोगों को कहीं धूप से कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए, तो ओटी की व्यवस्था है। मेडिकल टीम यहाँ अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए, बिल्कुल विनीता, तो कोई पूरी समस्या ना हो। तैयारी है सुरक्षा से लेकर के, और लोग काफी आनंदित नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीर के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो उस तरेट मठ की हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर इस भव्य तैयारी को लेकर के जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही, कैसे तमाम लोग लगे हुए हैं और पूरी तैयारी है बाबा के कल आगमन की। चलिए, और इसी के साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।